दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मात्र 12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज यह भारत के अंदर बड़ा ही सिंपल है और बहुत सारे लोग इसे रेगुलरली कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सिस्टमेटिकली बताने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 60 लाख की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, क्या रास्ते हैं, क्या प्रोसेस है, एक-एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें लगातार ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है नए-नए वीडियोज़ के ऊपर काम करने की। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक। मैं आपको बता रहा था कि कैसे सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 60 लाख की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए, दैट इज़ आपकी इनकम 1 लाख रुपया महीना होनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 57 लाख रुपीज़। आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली मिक्सन विलासा में 860 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट। 57 लाख रुपए में आपने एक डील फाइनल कर ली। दोस्तों, टू कंप्लीट दिस डील आपने 12 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया। नाउ डाउन पेमेंट तो हो गया, अभी आपको 45 लाख रुपए की और ज़रूरत है टू एग्जीक्यूट दिस डील। तो अभी ये 45 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना कैसे है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बैंक को लिवरेज करना आना चाहिए। वाई आई एम सेइंग कि आपको 1 लाख रुपए की इनकम होना जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू लिवरेज बैंक। इस 1 लाख की इनकम के साथ आपको SBI को अप्रोच करना है या HDFC को अप्रोच करना है टू गिव यू बैंक लोन ऑफ 45 लाख रुपीज़। मैं आपको एक बैंक लोन के कैलकुलेटर के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों, किस तरीके से आपको कितना लोन लेना है और उसकी EMI कितनी आएगी और कैसे आप इस EMI को पे कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम योर पॉकेट। देयर आर मेनी वेज। लेट्स गो टू द कंप्यूटर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने 12 लाख रुपए का तो डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी के जो 45 लाख रुपए हैं यू हैव टू अरेंज थ्रू बैंक। आपको बैंक को लिवरेज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है SBI बैंक का, उसके कैलकुलेटर को यूज किया है टू शो यू कि अगर आप 45 लाख रुपए बैंक से लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो उसका कितना EMI आएगा एंड हाउ यू कैन रीपे दैट EMI विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम योर पॉकेट। दोस्तों, अगर आप इस कैलकुलेटर को देखोगे, समझोगे, ये कहता है 45 लाख रुपए का लोन, 30 साल का टर्म और 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना सब करने के बाद आपकी जो EMI बनती है 34,921 रुपये। बहुत ज़्यादा EMI नहीं है। अब पॉइंट आता है कि भाई 34,921 रुपये की EMI पे कैसे करूँगा? उसके लिए there are two solutions how you can pay this 34,921। फर्स्ट, दोस्तों, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया पर महीना है तो दोस्तों आपके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, अगर आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को भी समझोगे तो वो जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है आपकी हर साल 1,72,500 रुपया एंड यू डिवाइडेड बाई 12, ये करीब आता है आपका 14,335 रुपया आपको हर महीना टैक्स में देना पड़ता है अगर आप इस पैसे को सेव नहीं करते हैं। तो अगर आप ये 45 लाख का लोन लेते हैं देन यू कैन 100% सेव दिस 14,375 रुपीज़। ये आपकी इनकम में बढ़ के आएगा व्हेन यू अवेल दिस 45 लाख रुपीज़ लोन। तो दोस्तों, जैसे आप लोन अवेल करेंगे 14,375 रुपये आपकी इनकम में ये बढ़ के आएगा। नाउ 14,000 रुपये तो आ गया, इसके बाद भी करीब 21,000 रुपये आप शॉर्टेज हैं। नाउ उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी रिकमेंड कर रहा हूँ मिक्सन विलासा सेक्टर ईटा 2 के अंदर। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ रेंटल यील्ड बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों ग्रेटर नोएडा एक ऐसा लोकेशन है जहाँ हर साल 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेता है और उसे किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर एकोमोडेशन चाहिए।
मिक्सन विलासा एक ऐसी सोसाइटी है जहां हर स्टूडेंट एकोमोडेशन लेना चाहता है। बहुत प्यारी सोसाइटी है, उसी का मैंने एग्जाम्पल लिया है आज। दोस्तों, अगर मैं मिक्सन विलासा की बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 BHK 860 स्क्वायर फीट का जो मंथली रेंट आता है, अगर आप सेमी फर्निश फ्लैट रखते हैं तो उसका करीब करीब 20 से 22 हज़ार रुपये का रेंट आता है। अगर आप उसे फुल्ली फर्निश रखते हैं तो उसका रेंट करीब करीब 25 हज़ार रुपये के आसपास लगता है। तो दोस्तों, मैं अभी फुल्ली फर्निश नहीं लेता हूँ, आई एम टेकिंग सेमी फर्निश फ्लैट जिसका रेंट 22 हज़ार रुपये आता है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे आपका 14,375 रुपये आपका टैक्स सेविंग हो रहा है और 22 हज़ार रुपये आपका रेंटल इनकम आ रहा है बाई द परचेज। तो करीब करीब 36,375 रुपये का आपका टोटल नेट इनकम है इस फ्लैट को खरीदने के बाद। 45 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं, 45 लाख का लोन लेने के बाद आपकी जो नेट इनकम है इस फ्लैट से 36,375। और दोस्तों, आपके पास EMI की जो लाइबिलिटी आ रही है वो सिर्फ 34,921 रुपये की है। दोस्तों, अगर आप इसको प्लस माइनस भी करेंगे देन टू आपकी जो नेट इनकम निकल के आ रही है 1,454 रुपये। आपने दोस्तों सिर्फ 12 लाख रुपए पे करके घर की प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर कर ली। उसको करने के बाद भी, बैंक की EMI पे करने के बाद भी आपके पास 1,454 रुपये पर महीने का नेट इनकम है। थिंक अबाउट इट दोस्तों। आज आपने देखा होगा रियल एस्टेट के अंदर लोग एक के बाद घर खरीद रहे हैं। वो इसलिए खरीद पा रहे हैं दोस्तों बिकॉज दे नो हाउ टू लिवरेज द बैंक्स। यहाँ पर आप इस कैलकुलेशन को समझने के बाद आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ 12 लाख रुपया आपने खर्च किया है और 5 साल के बाद आप जब इस प्रॉपर्टी के बेचोगे तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लोन को भी रीपे करने के बाद 5 साल में इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करीब करीब 90 लाख का होगा। सो आपने सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 5 साल में 45 लाख रुपए अर्न कर लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर अपने एसेट को बनाना, ग्रो करना, मगर उसके लिए आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ग्रेटर नोएडा में कहीं पर भी कोई भी फ्लैट या प्लॉट खरीदना है देन डेफिनेटली यू कैन अप्रोच टू मी। My name is T. Chandra. I am the founder of Noida Property Solution, powered by Royal Rich India Real Estate Private Limited. I will see you in my next upcoming video. By then, bye bye. Take care.